अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम लोगों ने देख लिए थे। और और अपना क्या कहते हैं, हम लोगों ने कौन से देखे थे इसके अलावा? एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसकी मैंने मिसाल बता दी थी आपको कि ये सिमिलर होता है इफ़ एल्स जैसा ही होता है, ठीक है। कैसे? कि अगर वैल्यू वन आपकी ट्रू नहीं है, ठीक है, या प्रेजेंट नहीं है, तो वो वैसे ही ट्रू नहीं है, तो वो क्या करेगा? और वाली कंडीशन में इस तरफ मूव करेगा, इसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है या इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मूव करेगा। इसकी मिसाल मैंने आप लोग को ऑलरेडी करके दिखा दी थी जावा स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर, कि अगर मैंने क्या दिखाई थी आपको? फॉल्स इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, जो कि ट्रू है, सही है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी यूज़र से फॉर्म भरवाया, ठीक है, और उसको बोला कि भाई अपना यूज़र इनपुट डाल दो, अपना नाम डाल दो, ठीक है। अगर उसने नाम नहीं डाला तो क्या एंटर होगा? नाम अगर उसने लिखा ही नहीं है तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आपके पास सामने से आ जाएगा कि भाई ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब अब यूज़र का जो है ना फर्स्ट नेम प्रेजेंट नहीं है, तो अब आपको वहाँ पे एक जगह शो तो कराना है। तो वहाँ पे आपने कंडीशनली अपना खुद से लिख कर रखा होगा, अगर यूज़र अपना फर्स्ट नेम ना देना तो आपने सिर्फ शो करा देना यूज़र। बात क्लियर हो रही है? मैं समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपने यूज़र से प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है। ठीक है, बस ये आपने लिखा है, सही है। इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यूज़र इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र ने कुछ ना कुछ इनपुट लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, सही है। अब आपके पास एक डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर आपके पास ऊपर देखा, डैशबोर्ड का आइडिया है किसी को? मैं दिखा देता हूँ। इसको एक काम ये करते हैं ना, इसमें दिखा देता हूँ। अब इसकी मिसाल लेते हैं, सही है, नज़र आ रहा है सबको? अब यहाँ पे देख लो, लड़की का नाम आ रहा है ना। तो अब ये यूज़र ने इनपुट किया बता तो आ रहा है, अगर वो नहीं करेगा तो नहीं आएगा, ऐसा ही है ना। वरना एप्लीकेशन को तो नहीं पता है कि यूज़र का नाम क्या है, वो कहाँ से निकाल रहा है, सही है। तो ये यूज़र ने इनपुट किया हुआ था, फॉर्म किया भरा हुआ था, तो उसको पता चलिए कि भाई ये यूज़र का नाम है, तो उसने वहाँ पे शो करा दिया। अब यूज़र ने नहीं डाला वो, सही है, तो हम क्या शो कराएंगे? अगर हम उसको एम्प्टी रखेंगे तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसकी जगह ये समझो इमेज की बात करते हैं, इमेज यूज़र ने नहीं डाली, सही है। तो अब यूज़र ने अगर इमेज नहीं डाली है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। अगर खाली छोड़ेंगे तो वो आपको पता है ना, हम लोग इमेज का जब लोग यूआरएल नहीं आता तो हमारे पास वो बना हुआ आता है, छोटा सा ये इमेज बनी आती है और उसका फिर अलर्ट जो है ना लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है ही नहीं, यूज़र खुद बोलेगा यार ये क्या है। तो आप उसके लिए क्या करते हो? कंडीशनल यहाँ पे काम करते हो। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बात करी, यूज़र ने इनपुट दिया, ठीक है। या प्रॉम्प्ट हटा लेता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यूज़र का इनपुट है, ठीक है, फरीद। अगर उसने लिखा हुआ है, सही है, तो आपने शो करा देना है कि फरीद है, ठीक है। इसको मैं अगर कंसोल में शो करा देता हूँ या अलर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे ऐसे करके। अब नेम क्या है? यूज़र इनपुट, सही है। अब यूज़र इनपुट नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैंने इसको रन नहीं किया ना, अब रन हो गया, आया नहीं है फर्स्ट टाइम में। चलो, क्या मसला आ रहा है? नहीं नहीं, ये आना तो चाहिए ना, वैल्यू तो आ गई है ना, इसमें सेव है ऑलरेडी। अच्छा, कॉमा से नहीं आएगा, ओके ओके। चलो एक नई चीज़ करते हैं इसको। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। जिसको जिसको पता है वो अच्छी बात है, ठीक है।
ये मैं आगे चल के बताऊँगा क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, प्लस 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 बोल दिया यार, प्लस से भी आ जाएगा, लेकिन ठीक है उसको प्लस से भी कर देते हैं हम। इसको रुको, स्पेस दे देता हूँ, दोनों से आ जाएगा, ठीक है। मैं कंफर्टेबल इस चीज़ में बताऊँ तो फिर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको। अच्छा अभी देखो यहाँ पे आ रहा है कि भाई नेम आपका क्या है, फरीद शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़र इनपुट को नहीं लिखता तो अब क्या शो होगा, कुछ शो नहीं हो रहा, सही है। अब ये चीज़ अच्छी है नहीं है, आप किसी की प्रोफाइल पे जाओ, अपनी प्रोफाइल पे जाओ और आपका नाम आपने नहीं लिखा हुआ था तो वो इस तरह शो कर रहा होगा नेम एम्प्टी, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, सही है। तो आप यूज़र जो डेवलपर होता है वो काम क्या करता है, इसको कंडीशन ही रखता है, तो उसके पास ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं जो रखना चाह रहा होता है वो। मिसाल के तौर पे उसने रख दिया जॉन, ठीक है, या किसी और का XYZ उसने नाम रख दिया, माइकल रख दिया, ठीक है। अंग्रेज़ों की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, सही है ना। ऐसा ना हो आप यहाँ के लिए बना रहे हो और जॉन माइकल रख दो, सही है, तो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक कंडीशनली अपने पास या तो नाम रखोगे या आपके पास एक इमेज होती है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। जब अगर यूज़र ने अपनी इमेज अपलोड नहीं करी है तो आप उसको क्या करोगे, कंडीशनली दिखा दोगे कि भाई ये मेरी इमेज है, सही है। अगर ये यूज़र इनपुट ना करे, यूज़र की इनपुट नहीं हो, सही है, तो आपने ये वाली इमेज शो करानी है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई अगर यहाँ पे यूज़र ने कुछ भी इनपुट नहीं किया तो मेरे पास है यहाँ पे वेरिएबल, इसको कर लेते हैं हम इसको मैं सब में 7 रुपये इसका यूज़र रख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा इसको, और ऑपरेटर यूज़ करूंगा, और ठीक है। अब क्या होगा, अगर यूज़र इनपुट नहीं होगा, सही है, तो यहाँ पे चला आएगा, है ना, ऐसा ही होगा, सही लगाया मैंने। क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ट्रू है, सही है। क्यों ट्रू हो रहा है, मैंने अभी तक कुछ ऐसी कंडीशन लगी नहीं है अभी तक, ठीक है। कैसी, कि मैं उसको बता दूं, अगर मैं इसको ये कर देता हूं मिसाल के तौर पे यूजर इनपुट डॉट लेंथ, ठीक है, ये एक बेसिकली मेथड होता है हमारे पास, हम ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो करंट जो स्ट्रिंग्स होती है ना, स्ट्रिंग के अंदर जितने लेटर्स होते हैं उसकी एक लेंथ जो है ना कैलकुलेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यूजर इनपुट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ XYZ, कितने हो गए अभी ये 5 हो गए, सही है। तो अब मैं अगर इसको आपको लॉक करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको बंद करो, सही है। और अगर एम्प्टी है तो क्या आएगा, बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे कंडीशनली इस बेस पे भी लगा सकता हूँ कि भाई यूजर इनपुट की जो लेंथ है कितनी हो, 0 से ज्यादा हो, सही है। तो ये कंडीशन ट्रू हो, ट्रू होगी फॉल्स होगी, देखो यहां पे क्या आएगा, अभी 0 आएगा, 0 क्या बड़ा है और लेस देन है, इक्वल है, लेकिन अभी मैंने इक्वल वाली साइन नहीं लगाया ना, वरना ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो मुझे तो फॉल्स करनी है ना।
आ गया? ये नेम इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए से मैं जो है ना कॉमा करके यूज़ कर रहा था, यही वाली सही थी। अभी कंडीशन इसके अंदर है, इसका नेम से ताल्लुक ही नहीं है, उसमें नेम को वो इंक्लूड कर रहा था। सही है? बात समझ में आई है कि अगर मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो क्या कर रहा है, इस पे जा रहा है, जो कि हमारा इफ एल्स भी यही करता है। लेकिन इफ एल्स के अंदर क्या होता है, हम मल्टीपल स्टेप्स कर सकते हैं। सही है? मतलब मैं चाहूँ तो उसके अंदर वैल्यू ऐड करना चाहूँ कि भाई अगर इधर गिरा तो वैल्यू ऐड कर दो या माइनस कर दो, जैसे हमने डिस्काउंट वाले को उस पर किया था कि अगर इफ के अंदर गिरा था हम डिस्काउंट कर रहे थे तो वैल्यू चेंज हो रही थी। सही है? अब यहाँ पे सिर्फ हम ये वाले काम नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा लेंथी वाले। लेकिन अगर आपके एक एक दो लाइन की अगर इस तरह की चीज़ें हैं जो ट्रू और फॉल्स जो है ना डिफाइन कर सकती है या कंडीशनली, तो आप इस और ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है? और ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको जो मिसाल दी है ना अभी, ये वाली डैशबोर्ड वाली, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नेम के उसमें हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है। ठीक है? और इसके अलावा ये इस वाले डैशबोर्ड में तो खैर अभी सिर्फ इतना ही इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे इमेज आ रही है। ठीक है? अब ये हो सकता है जो है ना यूज़र की अपनी इमेज ना हो, ये वो इमेज हो जो डेवलपर ने सेट की हुई थी। अगर कोई इमेज अपलोड ना करे तो ये इमेज दिखा देना बस। ठीक है? जो आपके पास डिफ़ॉल्ट इमेज जो बेसिकली होती है, इसको डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि अगर मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट है इसका। तो बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था। एंड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस था, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है? इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, अगर मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट, अभी क्लास में कोई लड़का आया था ना, एक साल के बेटा है, अभी फोन आपके बेटा है। क्या रिटर्न हो जाएगा? अभी मैं इसको लॉक करूँगा तो कुछ तो रिटर्न होगा ना। सही है? इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स होगा वो हाथ खड़ा करें, और ट्रू वाले? बीच वाले अभी भी आवाम यहाँ पे जो है ना मौजूद है। फॉल्स रिटर्न हुआ है, क्यों? दोनों अलग है, एंड ऑपरेटर है। मैंने क्या कहा था, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। सही है? अच्छा, अब मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो अब क्या होगा, अब ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसको फॉल्स कर दूंगा तो क्या होगा, और अगर इसको फॉल्स, दोनों को फॉल्स कर दूंगा तो अब क्या होगा, ट्रू होगा। कितने लोग कह रहे हैं ट्रू होगा? और फॉल्स वाली आवाम है, दो तीन है, चार है। मैंने क्या कहा था, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ कंडीशन अभी ऐसी लगाई नहीं है क्योंकि दोनों का फॉल्स होना ज़रूरी है। एंड ऑपरेटर में ट्रू होना दोनों का ज़रूरी है। फॉल्स फॉल्स भी होगा तो क्या वो ट्रू थोड़ी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों फॉल्स हो गई तो मतलब फिर तो वो इफ में गिरेगा ही नहीं ना। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने इसको लगाया इफ की कंडीशन में दोनों फॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है, मतलब दोनों वैल्यू समझ लो, अब एम टी लेंथ की बेस में लगा दी कि भाई अगर एम टी है तो चलेगा ही नहीं, तो अब है ही एम तो वो इफ में गिरेगा ही नहीं, वो चाहे वो एक हो या दो। ठीक है? एक साथ आप दो कंडीशन लगा रहे हो। ठीक है? बेसिकली इफ करे मतलब आप ये चाह रहे हो कि भाई मिसाल के तौर पे कि आपके साथ लाइक समझ लो आपके पास दो डाटा है। ठीक है? अगर यूज़र ने फर्स्ट नेम डाला है तो वो लास्ट नेम भी डाले।
सही है। तो आप यहाँ कंडीशन लगा सकते हो कि अगर यूज़र ने फर्स्ट नेम इनपुट किया हुआ और लास्ट नेम नहीं किया हुआ तो आप उसको बोलो कि भाई अलर्ट शो करा दो कि भाई लास्ट नेम भी डालो, एंड करके आप लगा सकते हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आई है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली। ठीक है, अब ये दोनों आ गए। अब मैं इफ़ी कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई मुझे दोनों चाहिए। अगर यूज़र ने फर्स्ट नेम डाला है और लास्ट नेम, तो ही मैं दिखा दूं कि भाई कंग्रेचुलेशन आपका जो है फॉर्म सबमिट हो गया। इस तरह कोई XYZ कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, LRD दिखा देते हैं कि भाई आपने जो है ना फॉर्म सबमिट। ठीक है, और अगर दोनों नहीं है फिर क्या होगा? फिल फॉर्म या ऑल फील्ड्स कुछ भी इस तरह कर सकते हो। ठीक है, अब समझ लो मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया। ठीक है, आइए तो फर्स्ट नेम नहीं होता। ठीक है, सही है, सही चल रहा है। अब मैंने फर्स्ट नेम नहीं डाला, ओके कर दिया, लास्ट नेम, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। इस तरह की और मल्टीपल कंडीशंस यूज़ हो सकती है। यार बताने को बहुत कुछ है, लेकिन वो होता है ना एंड पॉइंट पे याद आ जाए ना आपको कि अब कौन सी चीज़ क्या कब बतानी है, वो थोड़ा सा जहन में ना याद नहीं आता, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इफ एल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ यार एक कलर की बेस पे मैं आपसे करवाता हूँ एक काम। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आपके पास एक बटन होता है। ठीक है, स्टेटस अगर पेंडिंग में तो वो कलर किस कलर का होता है? रेड कलर का होगा, या रेड नहीं होगा तो आपके पास पर्पल कलर का होगा, या डिफरेंट कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अगर कैंसिल है तो क्या होता है आपके पास? रेड कलर में आ रहा होता है। सही है, और अगर आपके पास कंप्लीट हो चुका है या अप्रूव हो चुका है तो ग्रीन कलर में आता है। तो ये कंडीशनली ऑपरेटर यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल होता है। सही है, और ये आप चीज़ देखोगे आप जब फॉर्म सबमिट करते हो। अब मिसाल के तौर पर पीछे वाले यूज़र का काम है उसको अप्रूव करना। ठीक है, आपने सबमिट कर दिया, आपकी एक चीज़ चली गई है, पेंडिंग हो गई है, तो कलर आपके पास आ रहा होगा पेंडिंग। ठीक है, जो कि आपके पास पीछे से रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि अभी तक यूज़र ने अप्रूव नहीं किया, पेंडिंग पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, वो आप समझ सकते हो, वो बिना जो बेसिकली कंडीशनली होती है ना, वो नंबर्स की बेस पे होती है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 0 है तो उसका कलर होगा रेड। सही है, और अगर 1 है तो उसका कलर होगा येलो कर लेते हैं। ठीक है, और अगर 2 होगा रिटर्न वहां से तो मेरे पास हो जाएगा ग्रीन। सही है, ये क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जो होता है ना यूज़र को ये बताते नहीं है क्या, हम सिर्फ ये नंबर बेचते हैं। जैसे मैंने बताया था मेल फीमेल पता करना हो तो हम क्या बेचते हैं? 0 या 1। बात समझ में आ रही है? मेल फीमेल डायरेक्ट जो है ना सिर्फ स्ट्रिंग में नहीं बेचते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम किसी को अपना डाटा दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हम क्या जो है ना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये नंबर्स यूज़ किए जाते हैं कि अगर मेरे पास पीछे से रिटर्न हो रहा है 0 तो मुझे क्या दिखाना है? रेड कलर दिखाना है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आपके पास ऑप्शन है, ठीक है,
अब आपने उसमें लिखा 0, तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, अलर्ट में आपके पास क्या शो होगा, रेड कलर। आप लिख सकते हो ना कि भाई यूज़र ने 0 दबाया है, 0 लिखा है तो मतलब रेड कलर है, यूज़र ने 1 लिखा है तो येलो कलर है, ग्रीन 2 लिखा है तो ग्रीन कलर है। तो ये इस तरह की चीज़ों पे इफ एल्स की कंडीशन, ये बता रहा हूँ मैं आपको, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो आप अपने प्रैक्टिस में यूज़ केस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो सवाल होता है ना प्रैक्टिस कैसे करें, वो यही मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स बनाओ। जितने अच्छे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उतनी अच्छी आपकी लॉजिक बिल्डिंग होगी। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। अच्छा वापस आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 है तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न करेगा ना, क्योंकि 1 ऑलरेडी है। फिर नल, नल आपको पता है नल होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। और ऑपरेटर है, ठीक है। एंड ऑपरेटर हमने देख लिया। फॉल्स फॉल्स क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू होगा, सिर्फ ट्रू और ट्रू की कंडीशन में वो ट्रू होता है। सही है, ये चीज़ हम लोगों ने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके देख ली है। सही है। अब देखो आवर्स रिलेटेड उन्होंने एग्जाम्पल दिखा दी कि भाई अगर R12 है और 30 मिनट्स है तो आपने ये टाइम दिखा दो, ठीक है। इस तरह की मल्टीपल जो है ना इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ये इन्होंने एक डायग्राम बना के बताया हुआ है यहाँ पे। सही है। अब एक बेसिकली एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे। एक काम करो ज़रा इसको यहाँ से पढ़ो, ठीक है। ये मतलब इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिन का पासवर्ड चेक हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो पहली जो लाइन लिखी है, मतलब पहला पॉइंट है, वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है उसका एडमिन का, द मास्टर उसका पासवर्ड है। सही है। वो कह रहा है कि अगर उसका पासवर्ड मैच हो जाता है द मास्टर से तो आप क्या करोगे भाई, क्या शो करा दोगे, वेलकम। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो रियल आपके प्रोजेक्ट्स में यूज होती हैं, ठीक है। अगला पढ़ो। लेकिन मतलब पासवर्ड ऐसे डायरेक्ट शो लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। वो सेव होता है डाटाबेस के अंदर, फिर वहाँ से निकाल के चेक किया जाता है कि जो उसने डाटाबेस में ऑलरेडी सेव है और जो उसने पासवर्ड अभी लिखा है वो दोनों मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो जाने दो, और अगर मैच नहीं कर रहे तो रोक दो, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। ये आपके लॉगिन साइन अप के पेज पे ये कंडीशंस होती हैं। अगर मैं आपको बनाने को दूं तो फिर मैं आप यही काम करोगे। अब ये तो पासवर्ड हो गया स्टैटिक, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे अभी इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहे ना, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगला क्या है, अगर दूसरी स्ट्रिंग है तो आप क्या शो कराओगे, और फिर उसके बाद सही है। इन्होंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के बता दिया कि भाई यहाँ पे कौन है। अगर उसके पास दो ऑप्शन है, एडमिन है, ठीक है, या वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर वो कोई दूसरा बंदा मिसाल के तौर पे एडमिन की जगह ले देता है, कस्टमर हूँ, सही है, या मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, तो वह यहाँ पे दिखा देगा भाई मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। उसने लिखा भाई ठीक है एडमिन हो, सही है, अब बताओ तुम्हारा पासवर्ड क्या है। अब पासवर्ड या तो ये होगा तो वो बता देगा कि भाई वेलकम, आपको नए पेज पे भेज देता हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड वाले पेज पे। अगर उसने पासवर्ड गलत डाला है तो रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा कि दोबारा ट्राई करके देख लो। और अगर वो नहीं डालता, उसके बाद एक और ऑप्शन है कि भाई इसको पता है पासवर्ड मुझे पता ही नहीं है, तो कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सवालात में लूप कब इस्तेमाल करना है ये आपको नहीं पता होता, ठीक है, और यहीं पे बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसा ही है सन, ऐसा ही है ना, कब लूप इस्तेमाल करना है नहीं पता होता। असल गेम ही यही है, आपको पता हो कि चीज़ कब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो क्लास में आओगे तो पता चल जाएगा, मैं काफ़ी डेप्थ में पढ़ाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है, कि लूप
बिहाइंड द कंप्यूटर किस तरह वर्किंग करता है सारी चीज़ें। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज़ तो नहीं देखी है ना, 2 क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अब देखो ये वो वाली मिसाल है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, ये जो डबल क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये भी एक समझ लो एक तरीके से और वाला काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसको पहला वाला अनडिफाइंड मिलेगा वो तो सेकंड वाले पे क्या कर देगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, ये जूनियर डेवलपर्स इंटर्नशिप वाले ये यूज़ केस नहीं करते हैं, जो उनको पता ही नहीं होता ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि ये है क्या, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। लेकिन अब आप किसी सीनियर डेवलपर से कोड देखोगे तो वो लोग ये चीज़ें यूज़ करता है। और ऑपरेटर की जगह मैं भी ज़्यादातर और ऑपरेटर की जगह ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होता है कि भाई अगला वाला नहीं मिल रहा ना, उसको खाली है, कुछ भी नहीं है, अनडिफाइन है, तो फिर आपने जो है ये चीज़ शो करा देनी है, ठीक है। अब और ऑपरेटर मैं तब यूज़ कर लूँ जब मेरे पास 3-4 ऑप्शन हो, कि भाई मैंने रखा हो कि भाई फर्स्ट नेम अगर उसने लिखा है तो ये शो करा दो, ठीक है। चलो अगर उसने लास्ट नेम भी लिखा है तो वो भी दिखा दो, चलो। और अगर उसने लास्ट नेम भी नहीं लिखा तो फिर मैं जो है अपना वाला दिखा दूँ, तो मैं वहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक अगर नहीं है तो दूसरा दिखा दो, बस ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इसको नलिश जो है ना कहते हैं, इसको नलिश ऑपरेटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, मैंने कहा ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको दिखाई कंडीशन अभी ये वाली यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एंड ऑपरेटर। यहाँ और तो यूज़ नहीं कर सकता ना, क्या कर सकता हूँ, अगर करूँगा तो मेरी कंडीशन ख़राब हो जाएगी ना, क्योंकि फर्स्ट नेम उसने लिख दिया, ठीक है, लास्ट नेम नहीं लिखा तो भी इफ में गिर जाएगा। या उसने फर्स्ट नेम नहीं लिखा, उसने लास्ट लिख दिया, अगर मैं और ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, तो भी वो इफ में गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर उसने दोनों नहीं लिखे तो फिर वो इफ में नहीं गिरेगा, अदरवाइज अगर एक भी फिल होगा तो इफ में गिर जाएगा। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन ये नहीं है, मैंने वही बात करी कि चीज़ को कब इस्तेमाल करना है, वो वाली बात है कि अब यहाँ पे अगर आप और ऑपरेटर यूज़ करते हो तो ये आपकी क्या है, मिस्टेक है, सही है। क्योंकि आपको पता है कि यार मुझे तो दोनों चाहिए, अगर मैं एक चाहिए होता तो अलग बात होती है, दोनों चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एंड ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक चाहिए कि यार एक कंडीशन चेक कर लो, सही है, कि अगर ये नहीं है तो ये दिखा दो। बात समझ में आ रही है। अगर ये वाली यूज़र ने अगर मिसाल के तौर पे अपनी प्रोफाइल नहीं डाली है तो जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेव है वो आप मुझे वो दिखा दो, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर, वहाँ पे हम नलिश ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। अब मेरे पास समझ लो यूज़र की, मैंने यूज़र से डाटा लेते हुए 2 दफ़ा इमेज जो है ना करवाई है, एक कवर इमेज समझ लो उसकी और एक प्रोफाइल इमेज समझ लो। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि यार अगर यूज़र ने प्रोफाइल इमेज नहीं डाली है तो चलो कवर डालिए तो कवर शो करा दो, बात क्लियर हो रही है। और अगर उसने कवर भी नहीं डाली है तो फिर मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वाली यूज़ कर लो। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, और ऑपरेटर, चूँकि यहाँ पे कंडीशन कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर 2 होगी तो मैं और नलिश ऑपरेटर दोनों यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको अनडिफाइन होना ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना, उसका अनडिफाइन होना ज़रूरी है नलिश ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन 3 वाली करनी है, ठीक है, कि अगर मुझे उसने प्रोफाइल अपलोड कर दी है, सही है, तो दिखा देगा। अगर प्रोफाइल अपलोड नहीं करी है, कवर कर दी है, तो भी आप दिखा दो। और अगर दोनों ही नहीं करी है उसने तो तीसरी वाली जो मैंने सेव करके रखी हुई अपने सिस्टम में वो दिखा दो। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पे इन्होंने यूजर में क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे क्यों शो नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे उसको वैल्यू मिल गई तो वो यहाँ पे गिरा ही नहीं, सही है। ये छोटी छोटी हैं। अब आप इसको इफ एल्स की ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो, कहने का मकसद ये, अगर आपके पास सिंगल लाइन ऑफ कोड है तो, वरना इफ एल्स के अंदर बहुत बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी जो है ना 50-50 लाइनों के कोड भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कोड करना है इस तरह की कंडीशन से छोटी मोटी, तो आप यहाँ पे इस तरह के ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, इफ एल्स के ऑल्टरनेटिव। बात क्लियर हो रही है।
ये आपको जो है ना और लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होता है, सही है। हाँ, बाकी एंड और ऑपरेटर होते हैं और लैंग्वेजेस के अंदर। अच्छा, एलर्ट हमारा हो चुका है, सही है। वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग नंबर्स भी हो चुका है, लीगल इलीगल हो चुका है। मैथ्स वाले हमारे रह गए, अभी हम ये देखेंगे, ठीक है। बाकी प्रॉम्प्ट भी हो गया है, इफ एल्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ एल्स और एल्स इफ भी हो चुका है। टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन, ये मुझे नहीं पता, ये दिया मैंने असाइनमेंट नहीं दिया ना, मैंने असाइनमेंट दिया ये। हाँ तो ये वही है ना, एंड और ऑपरेटर है। हाँ तो सही है, ये तो किया है ना फिर, ठीक है। ये वाला भी हो गया हमारे पास, ठीक है। चूँकि मुझे ना यहाँ तक करवाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ तक टेस्ट होगा, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के 3 क्वेश्चन, 3 जो है ना हमारे पास टेस्ट होते हैं। पहला होता है चैप्टर 20 तक, फिर अगला 20, फिर अगला 20, क्योंकि 60 होते हैं इसके अंदर आई थिंक, जो नॉर्मल पढ़ाए जाते हैं। ऐसा ही है, यहाँ तक होगा, फिर चैप्टर 21 से लेकर 40 तक आपका यहाँ पे होगा। फिर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपका समझ लो वो क्विज टेस्ट होता है, ठीक है। फिर थर्ड वाला आपका जो है सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद एडवांस जावा स्क्रिप्ट, एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने से, टाइप स्क्रिप्ट की बात, सॉरी। अच्छा जी, यार ये भी तो बल्कि मैंने करा दिया है, तो ये भी मुझे देना चाहिए था इसका मतलब। इसके क्वेश्चन देने चाहिए थे मुझे, चलो फिर वो नेक्स्ट में मिल जाएंगे। अच्छा जी, फंक्शन है और अच्छा, अभी हम लोग जो देखते हैं वो मैथ्स के कुछ हमारे पास मेथड है, ठीक है। मैथ मैथ जो है एक जावा स्क्रिप्ट के हमारे पास समझ लो कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये कह सकते हो आप। सिंपल है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सही है, कैपिटल एम से आप लिखोगे तो ये एक मैथ्स हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड्स वगैरह सारी चीज़ होती हैं, इसके अपने मतलब मेथड्स हैं, या एक क्लास है बेसिकली, ठीक है। क्लास मेथड क्या होता है सब आगे चल के बताऊंगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ अपने मेथड्स होते हैं ना, मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन चीज़ें होती हैं जो हमें जावा से प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लेंथ करके दिखाया,
यूज़र इनपुट डॉट लेंथ। अब ये लेंथ क्या है, ये जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी सेट चीज़ है, सही है, तभी आपको दिख गई कि भाई लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की। अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए, आप एरे के लिए भी यूज़ कर सकते हो लेंथ देखने के लिए। अच्छा, नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं हम लोग लेंथ। बताओ, अगर मैं यूज़र इनपुट में एक वेरिएबल रखूं और उसके अंदर उसकी डाटा टाइप नंबर हो, तो क्या मैं उसकी लेंथ पता कर सकता हूं? कितने लोग कह रहे हैं यस? भाई मिसाल के तौर पे वेरिएबल लिखा मैंने, सही है, और इसको रख दिया, इनपुट कर देता, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, या लैंग्वेज चेंज हो गई। अब बताओ, अगर मैं डॉट लेंथ करूँगा तो होगा? कितने लोग कह रहे हैं यस? डॉट मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँगा तो लेंथ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जो फॉल्स वाले थे उनके लिए तालियां हो जाए यार, चलो ये अच्छी बात है, कर दो। अब फॉल्स वाले कितने देर हाथ खड़ा करें? ऐसा ना, वो देखो ट्रू में खड़े हुए तो शायद, मेरे ख्याल से आप ट्रू में भी खड़ा था ना आपका, तो है? अच्छा, फॉल्स में था, सही सही। ताली से पहले अफराद कम थे, ताली के बाद अफराद ज़्यादा हो गए। खैर, तो जो लेंथ वाला जो हमारी पास चीज़ है ना, वो स्ट्रिंग और एक जो है उनके लिए यूज़ हो रहा है हमारे पास ना, डाटा टाइप्स, ये उसकी लेंथ हम नाप सकते हैं। अब नंबर तो खुद एक नंबर है, उसकी क्या लेंथ नापोगे आप? वो एक कैलकुलेट नहीं हो रहा, वो नंबर है, सही है। उसके लिए हमारे पास ये मेथड्स होते हैं जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जब अभी हम देखेंगे आगे बताऊंगा मैं कैसे होते हैं सारी चीज़ें। ये मेथड्स अलग चीज़ें, स्ट्रिंग के मेथड्स अलग होंगे, यूज़र और नंबर के मेथड अलग होंगे, चूँकि डाटा टाइप से डिफरेंट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को आप क्या कर सकते हो, लेंथ नाप सकते हो, चूँकि वो एक उसके स्ट्रिंग के अंदर आपके पास A B C D आ रहा है, तो अब उसकी तो कोई सच वैल्यू तो नहीं है ना कोई, लेकिन नंबर्स यहाँ पे एक वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास सब्सक्रिप्शन भी हो रही है, क्या बोलते हैं यार, सब्सक्रिप्शन मेरे मुंह से निकल जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सही है, ये सारी चीज़ें आपके पास हो रही होती हैं, सही है। तो हमारे पास एक मैथ्स का क्या होता है, डायरेक्ट मैथ लिखोगे, ये आपके पास एक क्लास है, अब इसकी भी कुछ अपनी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब सॉरी इसके अपने मेथड्स हैं, आप डॉट लगाओगे आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये इसके क्या है, मेथड्स हैं, ये इसके बेसिकली ये ई, अच्छा ये जो बेसिकली आ रहे हैं ना आपके पास ब्लू कलर में जो बॉक्सेस बने आ रहे हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स होते हैं, ये इस क्लास के अंदर एज अ वेरिएबल स्टेट वेरिएबल्स बनाए गए, ये वो चीज़ है। और जो आपके पास यहाँ पे जो दूसरे पर्पल कलर में आ रहे हैं ना, ये मेथड्स होता है, ठीक है। जब आप क्लास बनाओगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके हमारे पास कौन सा होता है, पहले अब हम देख लेते हैं, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। ये क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। कैसे भाई, हम उसको एक रेंज बता देंगे, भाई आपने यहाँ से यहाँ तक जो है ना मुझे नंबर देने, मिसाल के तौर पे आपने उसको बोला भाई 100 तक आपने क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो जितनी बार चलेगा नया जो है ना नंबर जनरेट करेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये रिपीट कर देता है सम टाइम, ठीक है, तो इसको हम ज़्यादातर कह लो आईडीज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। आईडीज़ क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, जो एक बार आ गई वो दूसरी किसी और को असाइन नहीं होती, ठीक है। तो ये नंबर सिर्फ आप इससे आप एक गेम बना सकते हो लकी ड्रॉ का, ठीक है, आप हाँ लॉटरी, चलो हैं, तो मैंने अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया था शायद, ज़्यादा अच्छा कर दिया, लॉटरी अच्छा है, चलो ये बेवकूफ़ बनाते हैं, सही है। तो आप इस तरह का गेम बना सकते हो, सही है। इसको आप कह सकते हो कि भाई
गैस नंबर के हिसाब से बना सकते हो कि भाई अगर यूज़र ने, अच्छा ये भी इफ एल्स से बन सकता है। कैसे बनेगा? अगर यूज़र ने इनपुट किया मिसाल के तौर पे, आपने एक पूछा भाई आप एक नंबर बता दो अपने हिसाब से, उसने बता दिया 10। अब वो होगा आपसे दोबारा क्वेश्चन करेगा यार किसी और से, यूज़र से, मिसाल के तौर पे आपने, उसने सेव करके रखा हुआ है 10, ठीक है। अब उसने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई जो एक इसके जो मेरे पास जो नंबर है आप उससे नियरेस्ट बता दो या वो नंबर बता दो। आपने लिखा 7, उसने बोला नहीं ये गलत है, सही है, तो वो आपको बोलेगा ट्राई अगेन, आप दोबारा ट्राई करोगे। आपने बोला 5, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बेसिकली क्या है, मैंने क्या बताया, मेथड है। तो मेथड जब भी होते हैं हमेशा वो राउंड ब्रैकेट से क्लोज होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, सही है, क्लियर है? सॉरी, नहीं नहीं, मैंने बोला ये बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे तो बताएंगे क्लास क्या होती है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्टन है। जावास्क्रिप्ट जब बनाई गई ये तब उस पर रख दी गई थी, ठीक है, एक क्लास बना के रखी गई। अच्छा, मैंने बताया जो आपके पास ब्लू वाले बॉक्सेस आ रहे थे वो स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। वो वेरिएबल्स हैं, उन पे आप हमेशा कभी भी इस तरह राउंड ब्रैकेट लगा के क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। जो पर्पल में आ रहे थे वो मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसको आप दूसरे वर्ड्स में फंक्शंस भी बोल सकते हो जो कि सिमिलर होते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करते हो तो आप क्या लगाते हो, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट होते हैं मेथड। मेथड हमेशा कंप्लीट होगा विथ राउंड ब्रैकेट के साथ, बगैर राउंड ब्रैकेट के साथ मेथड कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे इसमें यहाँ पे अगर आप इस पर होवर करोगे तो ये खुद ही आपको बता रहा है कि भाई ये क्या है, रिटर्न्स आ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सूडो रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1, सही है। 0 से 1 तक कुछ, अगर मैंने अभी तक कुछ भी इनपुट नहीं किया ना, ठीक है, अब मैं एक काम ये करूँगा, इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट एंटर करूँगा तो अब ये क्या करेगा, 0 से 1 के अंदर कुछ नंबर से जनरेट करता रहेगा। दोबारा चलाऊँगा, दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। अभी इसकी कोई लिमिट सिर्फ कहाँ तक है, 1 तक, ये 1 से ऊपर नहीं जा सकेगा, ठीक है। ये 1 के अंदर अंदर और 0 से पहले पहले, अब वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी आता रहे ये खुद जनरेट करेगा, सही है, हर बार आपको मिलेगा। सम टाइम इसके अंदर तो बड़ा मुश्किल है आपके पास जो है ना रिपीटेशन जो हो जाए, वरना अगर आप उसको बता दोगे भाई 0 से 10 तक करना है, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, वो पॉइंट्स में नहीं जा रहा होगा, सही है। तो वहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन हो सकती है। देख लो हर दफ़ा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, अब मुझे अगर 10 लेके आना तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। मैं चाह रहा हूं कि भाई 0 से 1 तक आए रैंडम नंबर। आप बताओ ग्लासेस जी, ये समझ लो 0 से मुझे 100 तक कुछ नंबर बीच में लाने, तो मैं कुछ क्या करूंगा, रेंज दूंगा। रेंज कहाँ दूंगा इसके, मतलब कहाँ लिखूंगा रेंज, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, कितनी लिखूं, आप बताओ रेंज कितनी लिखूं, आप बताओ उनके जो लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं। जी जी, 0 to 100 नहीं, वैसे 0 to 100 लिखूंगा पूरा, मैं ऐसे लिख दूंगा तो तब भी काम हो जाएगा, क्या नहीं होगा, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक लिमिट तो मैंने इसको बता दी, दूसरी नहीं बताई, कैसे दूंगा, कॉमा लगाऊंगा इससे पहले, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिख दूं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, राफे सही कर रहे हैं, पक्का, क्या गलती कर रहे हैं हम, दो ब्रैकेट आएंगे, नहीं नहीं 2 ब्रैकेट तो आ गए ना,
देखो मेथड के अंदर दो ब्रैकेट नहीं आएंगे ना, मेथड मैंने बताया ना सिर्फ राउंड ब्रैकेट से क्लोज हो गया, बस ख़त्म, मेथड हो गया। अब उसके अंदर जो हम इनपुट करते हैं वो आप कह सकते हो पैरामीटर्स होते हैं, या वो खैर जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं ये मेथड्स और फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बताओ। आई लेस देन 100 चल जाएगा। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, आपने बोला आई लेस देन 100 तो मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। आई लेस देन 100, तो ये आई क्या है? हम्म, लेकिन आई में तो अभी मतलब कुछ तो होगा ना, आई के अंदर कोई वैल्यू है अभी? आई तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना अभी तो ये चीज़ तो हमने गलत करी है या सही करी है? बताओ। गलत किया ना। आई तो अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करी है ना, मैंने पहले कोई डिक्लेयर कर दी ऐसी चीज़ कि आई जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो आई तो नहीं बनता। चलो और कोई जी, किसको मल्टीप्लाई कर दूं? ब्रैकेट्स के बाहर मल्टीप्लाई कर दूं? पक्का? किससे करूंगा? 3 से कर दूं? नहीं अभी हम 100 से चल रहे हैं ना, बताओ। आप सही कर रहे हैं? ब्रैकेट क्लोज होगा तो हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? पॉइंट को हम भी चेंज करते बताता हूँ मैं कैसे होगा, बताता हूँ। रैंडम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, रैंडम वैल्यू जनरेट कहाँ से हो रही है? 0 से 1 तक मल्टीप्लाई आप जितना करो वहां तक जाती रहेगी, ठीक है। जो मैंने बात की थी अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो वो 0.0 सबसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 0 से 1 तक जो भी है मेथड रैंडम में वो जनरेट करके दे रहा है। अब आप जब उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, उसमें 100 या 10 आप जो भी कर रहे हो वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है, नंबर वही जनरेट होगा, ठीक है। आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करके जो है ना उसको बढ़ा रहे हो। बात क्लियर हुई है? सिंपल मैथ्स थी, इसमें कोई ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। अच्छा अब राउंड, इसको राउंड तो कर दिया हम लोगों ने, सही है। मैंने ही बता दिया अब क्या करूं, चलो मैथ डॉट राउंड करेंगे अभी फिलहाल हम, ठीक है। राउंड में अभी कुछ नहीं है तो क्या बता रहा है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम, सॉरी, और अब कुछ करूंगा तो अब क्या होगा? अब 0 आएगा या 1 आएगा, है ना? ज़्यादातर क्या आएगा? 0 आएगा ना। राउंड कर रहा है ना। अब इसमें क्या होगा, 0.6 से वैल्यू ज़्यादा हो गई होगी तो उसने वो राउंड ऑफ करके उसको 1 कर दिया। जहाँ 0.1 0.2 होगी उसने वहाँ पे, ठीक है। तो राउंड का मतलब समझते हो ना। 5 से अबव होगा तो ये क्या कर रहा है, उसको 1 कंसिडर कर देता है, राउंड मतलब उसको राउंड अबव कर देता है उसको, ठीक है। और अगर 5 से लेस होता है तो क्या करता है, ये उसको 0 कर देता है। अच्छा अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 100 कर लेता हूँ या 10 कर लेता हूँ तो अब क्या होगा, अब आपके पास डिफरेंट नंबर जनरेट होंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो मैंने बात की थी 10 रिपीट हो गया, सही है। तो ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, तो इसको कभी भी हम इस सेंस में यूज़ नहीं कर सकते आईडी जनरेशन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ लोग करते हैं ये, और ये बहुत बड़ा बग है, ठीक है। अगर कुछ लोग रैंडम मैथ डॉट रैंडम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, आईडी जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक काम ये करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ। आप लोग की आईडी कितने नंबर्स की है? जो 6, 5 हो गए ना ये। अब यहाँ से कुछ ना कुछ भी नंबर आ सकते हैं जो जनरेट हो रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे फिर भी चांस है ये रिपीट कहीं ना कहीं कर देगा। तो क्या मैं इसको आपकी आईडी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सही है, रिपीटेशन कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है जी, तब भी रिपीटेशन कहीं ना कहीं आ जाएगी। अब डिपेंड करता है ये आपके काम में। ठीक है, ये तो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है ना, सही है, ये कोई प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल रहा है कि जिसमें बहुत कम चांस हो निकालने का। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर जनरेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं समझ लो 2% 1% चांस होगा रिपीट हो जाए। ठीक है, तो अब आपके पास मल्टीपल यूज़र है, मिसाल के तौर पर 1 मिलियन यूज़र है आपके पास, तो उनमें से हो सकता है 1 या 2 की आईडी मैच हो जाए, सेम हो जाए, यहाँ मसला आ जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बग है। मैथ डॉट रैंडम समझ में आ गया? ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट होगा कहाँ से? 0 से 1 तक। बाकी फिर ये आपकी लेंथ है, आप उसको जितना चाहो एक्सटेंड कर लो, कर दो। मैथ डॉट राउंड क्या कर रहा है? राउंड कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? राउंड कर रहा है वेरिएबल्स को। 0.5 से अबव है तो वो क्या कर देता है, उसको नेक्स्ट जो भी उसका नंबर होगा उस पर चला जाता है। ठीक है, और अगर 0.5 से अगर नीचे है, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है? 0 पे चला जाएगा, या जो उसका जो बैक वाला नंबर होगा वहां पे चला जाएगा। क्लियर है? इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार ताकि आपको यहाँ पे कोड मिल जाए। सही है, ये हमने देख लिया राउंड करने का तरीका। ठीक है, अच्छा, अब मैथ्स के और भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मैथ डॉट सील है और फ्लोर। डिफरेंस क्या है इसका अभी देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या आएगा इसका इनपुट, सॉरी आउटपुट क्या आएगा? 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है? अच्छा, अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? 0 0 0 0 1, तो यहाँ तो क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, है ना? तो जो मैथ डॉट सील है ना, वो अगर एक नंबर भी एक्सटेंड करता है ना तो वो आगे चला जाता है। बात समझ में आ रही है? सील का मतलब पता है ना, छत। इसकी मिसाल वहां से ले लो, तो ये क्या करता है? आगे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और मैथ डॉट फ्लोर क्या है? बात समझ में आ गई है? बस ये डिफरेंस है दोनों में। मैं दिखाता हूं। अब ये आपने देखा ये कितना जा रहा है और ये कितना जाना चाहिए? ये कितना जाना चाहिए? 0 जाना चाहिए, पक्का? क्योंकि मैंने क्या बात करी कि फ्लोर क्या है? नीचे। 0 पॉइंट अभी यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ तो यही है ना, 0 पॉइंट ही लिखा हुआ है ना। 0.999 भी है तो वो कहाँ लेके जा रहा है? बिल्कुल 0 पे नीचे चला गया। और वहाँ पे अगर 0.1 भी हुआ तो कहाँ चला गया? ऊपर, सील। ठीक है, रैंडम जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है? 5 की बेस पे। 0.5 से अबव हुआ, ठीक है, मतलब 5 से जैसी कुछ भी होगा ना, 5.1 भी हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। और वहीं 0.4 हो जाएगा, ठीक है, या 0.49 हो जाएगा, सही है, तो कहाँ चला जाएगा? बैक, पीछे की तरफ 0 हो जाएगा वो। सही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन क्विज में आता है। ठीक है, तो इसको और से समझ लेना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सील और फ्लोर के अंदर। देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि 0.001 कर दोगे आप इसको तब भी क्या होगा? ये नहीं, फ्लोर की बात कर रहा हूँ, 0 ही होगा ना।
जब 0.999 पे 0 है तो फिर 0. यार एक मिसाल के तौर पे दिखाता हूँ ना मेरे को, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों तरीके से, ठीक है. इसको करते हैं, ये हमारा कौन सा है, सही है. अच्छा, अब मैं ये करूँगा कि जो नंबर है इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है. अब देखो ये कितना हुआ, 1 हो गया, सही है, क्योंकि मैंने बताया क्या, एक नंबर भी ज़्यादा होगा 1 हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा नंबर ज़्यादा है, तो इसको तो 1 होना ही था, है ना. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ ना, मतलब बहुत सारे 9 आ गए, सारी चीज़ें जो मैंने बताया. फ्लोर क्या करता है, भले 0.999 कुछ भी आ जाए वो पीछे चला जाता है, बैक पे जाएगा. ये 0 से लिए आ रहा है, 0 पॉइंट है, अगर आप 1 कर दोगे तो फिर ये आगे चला जाएगा. मतलब मैं अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो अब क्या आएगा, 2 आना चाहिए ना. बात समझ में आई है. तो 0 नहीं होगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप लोग 0 नहीं बोलो, आप ये कहो कि भाई पीछे आएगा, बैक पे आएगा, नंबर बैक पे आएगा, 0 नहीं. अगर यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये उससे बैक पे आएगा. 23 है तो यहाँ पे क्या आएगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा, बात समझ में आ रही है. अब यहाँ पे भी आप कुछ लिख लो, यहाँ पे भी कुछ लिख लो, तो ये 24 हो गया, ये 13 हो गया. क्लियर हो गई यहाँ तक बात. रैंडम नंबर जनरेट हमने ऑलरेडी देख लिया है ना. इसको भी छोड़ देते हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे, काफ़ी चीज़ें तो खैर इसमें हम देख ही चुके हैं. एबीएस क्या होता है ये, बताओ, कितने लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट है. चलो तुक्का भी मार लो, कम से कम बीच वालों में तो नहीं आ रहे. हाँ भाई, ये बता एब्सोल्यूट क्या होता है. भाई इतना तो थोड़ा बहुत तो, चलो मैं तो जाहिल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप तो हो ना यार. जाहिल हो, चलो वेलकम टू कम्युनिटी. अच्छा देखो, एक और मैं आपसे बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, ठीक है. आप जब भी कोई मेथड यूज़ करते हो ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा फ्लोर का, सही है, अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, तो आप जब इसके ऊपर होवर करते हो ना तो आपको ना डिटेल्स लिखी हुई आती हैं सारी, सही है. तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ लिया करो, इसमें भी ना सारी चीज़ें लिखी होती है. जैसे इसमें लिखा हुआ ये मेथड है, सही है, एक्स का मतलब नंबर है, यहाँ पे आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है. अब लिखा हुआ रिटर्न द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट, ठीक है. सारी चीज़ इंग्लिश में उन्होंने डिफाइन कर दी. अब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है. अब आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, सॉरी, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू. अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे डालता हूँ मैं -10, काफ़ी क्या आएगा, 10 आएगा. और कोई
10 आएगा पक्का? इसको काम करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। पढ़े लिखे लोग हो यार, इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ तो ली है, मुझे नहीं आती तभी तो आपसे पढ़वा रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैं अगर पॉजिटिव 10 डालूंगा तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो आप यहाँ नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, वो एब्सोल्यूट करेगा, मतलब वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, क्लियर है? काम मैंने वही कहा कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ यूज़ करोगे इसको। अब आप चाह रहे हो एक जगह जहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए ही नहीं है, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपका जो भी नंबर इनपुट आ रहा है आप उसको वहाँ यूज़ करके रख दो कि अब मुझे नेगेटिव वैल्यू की नीड ही नहीं है। अगर यूज़र गलती से नेगेटिव अगर इनपुट कर भी देता है तो मुझे पॉजिटिव ही लेके चला आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यूज़र तो गधा होता है ना, उसको क्या पता। डेवलपर स्मार्ट होता है ना। वो अगर ये चीज़ यूज़ कर लेगा, यूज़र ने माइनस भी लिखा है, उसने बोला ठीक है तू लिखता रहे, मैंने तो पॉजिटिव ही लिखना है। अच्छा जी, भाई लास्ट देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं। पक्का ना? लास्ट है, टेंशन नहीं लो। फ्लोर हम देख चुके हैं, एफ राउंड की नीड नहीं है हमें। लॉग 2 वगैरह भी तो पता है ना सारी चीज़ें। मैक्स मिन नहीं पता? मैक्स का क्या होगा? अब एक काम ये करते हैं, मिसाल के तौर पे यार ये इसमें मैं कैसे बताऊं, अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। अब पढ़ा नहीं है ना यार, यहाँ एरे कैसे पता चलेगा? अब इसमें से जो मैक्सिमम बड़ा होगा वो आपको बता देगा ये मैक्सिमम रिटर्न है। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा नहीं है एरे, तो फिर इसको एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, जब हम एरे पढ़ लेंगे इसको देख लेंगे। लेकिन बस मैक्स का मतलब समझ में आ गया ना, उसमें से क्या करेगा, बस मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैथ डॉट पाई क्या होता है? ये पाई की वैल्यू है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखा, ये डिफरेंस है स्टेट वेरिएबल में और मेथड के अंदर, जो मैंने बात बताई थी। ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जो क्लास बनाते हुए सेट कर दिया गया, भाई पाई की ये वैल्यू है, सेट हो गई है, स्टैटिक है। ठीक है, आप इसको बदल नहीं सकते। जो मेथड है उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके, मतलब चेंजेस कर रहे हो ना, नंबर्स के अंदर मल्टीप्लाई करके चीज़ें चेंज कर रहे हो, ये डिफरेंस है। ठीक है, मैथ्स की और भी सारी चीज़ें आप लोग जो है ना इसको एक्सप्लोर कर लेना।